कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था, जो मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध न केवल अपने भयंकर रक्तपात के लिए जाना जाता है, बल्कि इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसने सम्राट अशोक के जीवन और विचारधारा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उनके पोते अशोक ने इसे और अधिक विस्तारित किया। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक थे और अपने साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैलाना चाहते थे। उस समय भारत में एकमात्र स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था, कलिंग। यह राज्य वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में स्थित था। कलिंग अपनी समृद्धि, व्यापार और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के साम्राज्य का विस्तार करते समय जब उन्होंने देखा कि कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने इसे जीतने का निर्णय लिया। हालांकि कलिंग के लोगों ने स्वतंत्रता को अत्यंत महत्व दिया और उन्होंने अशोक के अधीन आने से इनकार कर दिया। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध बेहद भयावह था। कलिंग की सेना ने बहादुरी से मौर्य सेना का सामना किया। आम नागरिक, स्त्रियां और बुजुर्ग तक इस युद्ध में भाग लेने को बाध्य हो गए क्योंकि वे अपने राज्य और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, परंतु अंततः अशोक की सेना ने विजय प्राप्त की। परंतु यह जीत एक भयानक कीमत पर मिली। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और असंख्य लोग घायल हुए। पूरा क्षेत्र लाशों से पट गया था। नदियां खून से लाल हो गई थीं और पूरा कलिंग शोक में डूब गया था। अशोक जब युद्ध के बाद युद्ध भूमि का निरीक्षण करने गए, तब उन्होंने रक्तपात, मृत शरीरों और परिजनों के विलाप को देखा। इस भयानक दृश्य ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने महसूस किया कि ये विजय वास्तव में एक नरसंहार थी। इस घटना ने उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। उन्होंने हिंसा और युद्ध की नीति को त्याग दिया और धर्म विजय को ही सच्चा विजय माना। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन भर उसे फैलाने में जुट गए। उन्होंने अपने शासन में हिंसा, बलात् धर्म परिवर्तन और युद्ध पर रोक लगाई। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अनेक सामाजिक और नैतिक सुधार किए। हिंसा का परित्याग और अहिंसा का प्रचार किया। पशुवध को सीमित किया गया। चिकित्सा, शिक्षा और जल प्रबंधन के कार्यों में विशेष ध्यान दिया गया। स्तंभ लेखों और शिलालेखों के माध्यम से धर्म, बौद्ध नैतिकता का प्रचार किया। उन्होंने अन्य देशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया, जैसे श्रीलंका, यूनान, मिस्र आदि। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास में एक मोड़ की तरह है। यह युद्ध अशोक को चक्रवर्ती सम्राट से एक धर्म प्रेमी शासक में परिवर्तित करता है। जहां अन्य विजेता युद्ध जीतने के बाद और अधिक आक्रामक होते हैं, वहीं अशोक ने इस युद्ध के बाद समर्पण, करुणा और सेवा का मार्ग चुना। यह युद्ध यह भी दिखाता है कि जीत हमेशा तलवार से नहीं होती। विचारों और करुणा की शक्ति अधिक स्थायी होती है। कलिंग का युद्ध एक त्रासदी के रूप में शुरू हुआ, परंतु इसी युद्ध ने इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक को जन्म दिया, अशोक महान। यह युद्ध केवल भौगोलिक विजय नहीं था, बल्कि यह अहिंसा, धर्म और मानवता की विजय भी थी।